तो भाई आपके सवालात आए हैं, जल्दी से शॉर्ट में डॉक्टर साहब पढ़िए। हाँ जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा सुधा गुड़गांव से। गुरुजी, क्या जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तभी उसे भूख प्यास गर्मी सर्दी व थकान का एहसास होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, फिर तो जैसे कर्म किए उसके अनुसार फल मिलता है। किरण बत्रा रोहिणी दिल्ली से, क्या मंगलिक लड़की की शादी नॉन मंगलिक लड़के से कर सकते हैं जी? हजारों की हमने करवाई है और किसी के कुछ भी नहीं हुआ, आगे बच्चे भी हो गए और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। किसी के चक्कर में मत पड़ो, यहां मर्जी शादी कर दो। डॉक्टर विजय इंसान दिल्ली से, गुरुजी जिस घर में अंडा मांस खाते हैं यदि सत्संगी जीव यह जानते हुए भी वहां खाना खाता है तो क्या उसका परहेज टूटता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मांस अंडा ना खाओ। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, अगर कोई ब्लैकमेल करके बुरे काम करने के लिए उकसाए तो क्या करें? बुरे कर्म थोड़ी ना करने हैं, ऐसे ब्लैकमेलिंग का पर्दाफाश कीजिए। विजेंद्र इंसान फरीदाबाद से, गुरुजी सिमरन व किसी चीज का रट्टा लगाना दोनों में क्या फर्क है? सुमरन जो है वो रट्टा नहीं है, वो एक ईश्वर का नाम लेके पुकारना है और अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना है। बाकी जो रट्टा लगाते हैं वो किसी को पढ़ते टाइम कई बच्चे रट्टा लगाते हैं। हमारे टाइम में हुआ करते, सारे गांव में सुना करता था उनका रट्टा, मशहूर थे रट्टेबाज, ऐसे कहा जाता उनको। तो वो एक अलग चीज है। तो रूहानियत में रट्टा नहीं होता, वो मालिक के लिए तड़प पैदा करना होता। जगदीश इंसान प्रेमनगर दिल्ली से, गुरुजी 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है तो सुख और दुख कौन से जन्म के आते हैं? 84 लाख जोनियों के लास्ट में मनुष्य शरीर मिलता है, बात नहीं। और ये सुख दुख 84 लाख जोनियों में आत्मा जो शरीरों में रह के उनसे काल करवाता है तो वो उसके जुड़ते चले जाते, काउंट होते चले जाते हैं, क्योंकि वो शरीर उन कर्मों को उठा नहीं सकते, कर सकते हैं। ये काल ने मालिक से वचन लिया था, तो इसलिए वो सारे संचित कर्म और बाकी इस जन्म में जो कर्म बुरे किए वो उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक इंसान मुझे 10वां द्वार किसे कहते हैं? इसके खुलने से क्या होता है? 10वां द्वार दोनों आंखों के बीच की ये जगह है, या तिलक लगाते हैं या टीका लगाते, बहनें बिंदी लगाती, और ये साइंटिस्ट भी इसको मानने लगे कि यहां अलग से जगह है। तो 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां, ये अंदर खुलता है। सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा जब ये खुलता है तो सच दिखाता है। और जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे, ये राजपूत एक महाराजा थे, भक्त पीपा कहलाए। उनकी वाणी की जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, लेकिन जो भक्ति करके इस द्वार को खोलेगा वो ही देख पाएगा। जीतो इंसान नांगलोई से, पिताजी क्या इंसान का शादी करना अति आवश्यक है? अगर वो कोई सेवा लेना चाहे तो क्या इसके लिए शादीशुदा होना जरूरी है? शादी करना कोई जरूरी भी नहीं है और गैर जरूरी भी नहीं है, दोनों बातें हैं। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहे तो ब्रह्मचर्य तो बहुत बड़ी बात होती है, उसको पर सही तरीके से ब्रह्मचर्य बना जाए, दिखावे में नहीं। लक्ष्य दिल्ली से, गुरुजी जिस तरह आपने सुखदेवी व भक्त वीरांगनाओं की बेमिसाल मुहिम चलाई है, उसी प्रकार जो समलैंगिकता की बुराई में फंसे हैं उनके लिए कोई मुहिम चलाएं। अगर पहले से चल रही है तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि आजकल महानगरों में यह बहुत चल रहा है। समलैंगिकता हमारे पास आके जो भी बच्चे हैं वो छोड़ रहे हैं, और आपको बता दें यहाँ फार्म भरे हुए हैं हमारे पास जिन्होंने समलैंगिकता छोड़ दी है। वो लगभग 2415 लोग छोड़ चुके हैं, जिन्होंने आगे साक्षात बताया, सुमन किया और वो गंदी आदत हमेशा के लिए छूट गई। हमारे धर्मों में समलैंगिकता के लिए कोई जगह नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा होता, अगर समलैंगिकता होती तो हमें लगता नहीं कि ये दुनिया होती, क्योंकि आप कहां से पैदा होते और आप कहां से आते। जो लोग इसको सही बताते हैं तो फिर उनके माँ बाप अगर ना होते तो वो कहां से होते, कैसे सही आगे बताते? क्या वो समलैंगिकता से पैदा हुए हैं? तो ये हमारे धर्म के उल्ट है, हमारे देश में ये चीज कभी होनी ही नहीं चाहिए। नेहा गुड़गांव से, गुरुजी माँ ही 2 बेटों में फर्क क्यों करती है जबकि माँ में तो ममता होती है? कलयुगी माँ है भाई, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो एक जैसी होनी चाहिए और एक जैसे संस्कार देने चाहिए, चाहे माँ के पास बेटी है चाहे बेटा है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी आज सरकार अच्छे कार्यों के लिए परमिशन क्यों नहीं देती जबकि बुरे व गंदे कार्यों के लिए परमिशन तुरंत मिल जाती है? फिर कलयुग किसे कहेंगे? ठेके शरेआम है, अहाते खुले हुए हैं, उन आहतों से पता नहीं कितनी बहनों के घर उजड़ रहे हैं। लोग पी के वहां आते हैं, पीओजी सरकारी आता है, या तो फिर पीटाने के लिए वहां बंदे भी छोड़ दो कि इनको पीट लो, सरकारी आदमी है। पीते वहां है, पीटते घर जाके माता बहनों को, अपनी बीबियों को है। ये क्या है? रुकना तो वो चीज चाहिए। तो राम नाम तो चलना चाहिए, और ये तो चलता ही रहेगा भाई। कपिल इंसा दिल्ली से, गुरुजी मुझे 4 साल से ब्लड कैंसर था। मैंने नवंबर 2013 में आप जी से नामदान लिया और रूहानी जाम पिया।
और मुझ पर उसी समय आपकी ऐसी रहमत हुई कि मेरे ब्लड कैंसर की बीमारी खत्म हो गई, रिपोर्ट अब बिल्कुल नॉर्मल आई है। इसी प्रकार आप जी का आशीर्वाद चाहता हूं। हाँ, ये नौजवान खड़े हैं सामने, आप आगे जरूर आना बेटा, पत्रकार समाज को मिलना, आगे आ जाना, प्रसाद भी लेना। कईयों को ये डाउट होता है कि गुरुजी लोगों को बीच में बिठा देते हैं और फिर उनको खड़ा कर लेते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम ये नहीं चलता, बहुत जगह चलता होगा, आप भी झूठे नहीं हो सकते, लेकिन इनके कागजात, इनकी रिपोर्टें होंगी, आप देख सकते हैं, डॉक्टर साहबान देख सकते हैं। तो वो भगवान करता है, हम नहीं करते, हम तो खाकसार हैं, इनकी श्रद्धा करने वाला भगवान। तो सेवादार भाई अपने इधर के भी पत्रकार और जो आए हुए हैं वो भी इनसे मिलिए, बात कर सकते हैं, आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से यहां पर्ची भेजी है। हमने तो शरेआम बोला है कि जो मर्जी आप पूछिए, जो मर्जी भेजिए लिख के। आशीर्वाद। संदीप इंसान ब्लॉक रेवाड़ी से, पूज्य गुरु जी मुझे एक 38,000 रुपए का मोबाइल फोन गुम हुआ मिला, आपकी प्रेरणा से उसके असली मालिक को लौटा दिया। और विनोद इंसान सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से, इन्हें भी एक मोबाइल फोन मिला था, आपकी प्रेरणा से उसके मालिक को ढूंढकर उसे वापस कर दिया। शाबाश बेटा, जो भी भाइयों ने ऐसा कर्म किया वो भी खड़े हो जाए, प्रसाद लेना, मालिक बेहद खुशियां दे। शाबाश बेटा, शाबाश, ईमानदारी जिंदा है तो बहुत बड़ी बात, जिन्होंने ऐसा कर्म किया प्रसाद लेना, और शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे। बैठ जाइए। शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स व यूथ फेडरेशन ब्लॉक नरवाना से, पूजकता जी एक आदमी 1 महीने से नरवाना रेलवे फाटक के पास पागल व्यक्ति था, वो पड़ा था, उसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा था, वह चलने में भी बहुत असमर्थ था, और हमने उसे आप जी की प्रेरणा से उसे उठाया, उसका इलाज करवाया, अब वो काफी हद तक कुछ ठीक हुआ है। अब वो अपने आप को मध्य प्रदेश के खजूरिया गांव का रहने वाला बताता है। इसके अलावा वह अभी तक और कुछ बताने में असमर्थ है, आप जी मार्गदर्शन करें। कहाँ हैं आप? खड़े हो जाएं, आपसे बता बेटा, आप जो इलाज करवा रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी है तो यहाँ भी डॉक्टर साहबान अपने बड़े बड़े सत्संगी दिल्ली के भी हैं और भी, तो उनसे भी उनका इलाज करवाएंगे, आश्रम की तरफ से आपका साथ देंगे पूरा। और खजूरिया है मध्य प्रदेश में, हमने सत्संग भी की है उस एरिया में, तो अगर उस एरिया का है तो आप एक बार उनको अच्छी तरह से इलाज करवा दीजिए, धीरे धीरे उसे पता चलेगा। और आप डॉक्टर साहब नोट कर लें, आप आके इनको मिल लो बेटा, जिम्मेवारों को, ताकि उस बच्चे का और इलाज करवाएं। शाबाश, बहुत बड़ी बात, पूरी साथ संगत ऐसा कर रही है। गुड़गांव दिल्ली में भी सेवादार जोर लगाओ, यहां काफी ऐसे लोग घूमते हैं जो पागल अर्ध विकसित की हालत में होते हैं, तो उनका इलाज करवाइए। आप नहीं करवा सकते, फिक्र ना कीजिए, आप उनको हॉस्पिटल में ले आइए, इलाज आश्रम की तरफ से करवाया जाएगा, साथ संगत की तरफ से करवाएंगे। जितने भी पागल या पत्रकार समाज जो यहां आया बैठा है, उनसे भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर आपकी निगाह में भी कहीं कोई ऐसा पागल भाई बहन मिलता है तो आप जरूर बताइएगा। और ये आपकी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि इंसानियत की सेवा, एक आदमी आकर पशुओं की तरह जी रहा है, तो हम उसका इलाज करवाएंगे और उससे फिर से पुनः उसी लाइफ में लेके आएंगे। ऐसे बहुत से लोगों को घरों तक पहुंचाया गया है, तो यहां काफी ऐसे होंगे, तो सेवादारों से विनती, यहां पूरा जोर लगाएं। ओमवीर इंसान गुड़गांव से, गुरुजी हर आम विदेशी नागरिक नाम लेने के लिए यहाँ नहीं आ सकता, विश्व के हर देश में ऐसे लोगों का क्या होगा, उन जीवों की क्या गलती है? गलती तो राम जाने क्या ऐसे कर्म है भाई, बाकी भगवान का नाम तो हर जगह फैलता है। सोहनलाल इंसान ब्लॉक बल्लभगढ़ से, गुरुजी नारी को शास्त्रों में पूजनीय कहा जाता है, लेकिन आज वह न तो जन्म से पूर्व गर्भ में सुरक्षित है और न जन्म के बाद समाज में। तो कलयुग और किस चीज का नाम है? धर्मों में, शास्त्रों में बाकी जो आपने लिखा वही है, लेकिन ये भी तो लिखा है कि कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। तो सब ऐसे फरखच्चे उड़ा रहे लोग, तो लानत ऐसे लोगों पे, लानत ऐसी जवानी पे जो दूसरों का तकाते हैं। उनके माँ बाप क्या उन्हें शिक्षा दी और कितना नाम बदनाम होता है, तो ऐसा नौजवानों कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे फार्म हमारे पास भरे जा रहे हैं, ये भी एक मुहिम चलाई हुई है, और अभी आपको बताते कितने फार्म भरे जा चुके हैं वो, और उसका नाम रखा गया है लड़के लड़कियों के लिए गैरत ए इंसानियत। ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें 24,660 फार्म अब तक भर दिए, जिसमें लड़के लड़कियों ने लिखा है कि हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, तंग नहीं करेंगे, हरामखोरी नहीं करेंगे। और लड़कियों ने भी फार्म भरे कि हम किसी को उकसाएंगे नहीं, झूठा दोष नहीं लगाएंगे। तो आज भी स्वागत है, अगर कोई फार्म भरना चाहे नौजवान, कि वो कभी भी किसी को छेड़ेंगे नहीं, बुरी निगाह से देखेंगे नहीं और बुरा कर्म किसी के साथ करेंगे नहीं, तो ये फार्म भर सकते हैं। यहाँ फार्म उपलब्ध होंगे, हमने बोला हुआ है, तो वो फार्म आप भर सकते हैं यहां से। इन्हीं का अगला प्रश्न, गुरुजी रूहानियत के दृष्टिकोण से सरसा शब्द को विस्तृत रूप से समझाएंगे। भाई सरसा वैसे तो शहर का नाम है, और वैसे देखा जाए कि आप भक्ति इबादत करके जाएं तो सर के बीच की ये जो जगह है
वहां पे उस माली के दर्श दीदार के लिए एक 10वां द्वार जो है उसकी तरफ भी इशारा है। तो दोनों बातें हैं। संदीप मिश्र, आई विटनेस न्यूज से। पूजा गुरु जी, डेरा सच्चा सौदा ने वेश्या विवाह की मुहिम शुरू की है, क्या वो मुहिम अभी भी चल रही है? यदि हाँ, तो अब तक कितनी वेश्याओं की शादी हो चुकी है और कुल कितने युवा उनसे शादी करने को तैयार हैं? अब तक हमारे ख्याल से 16 शादी जी, 16 शादियां हो चुकी हैं और 1500 से ऊपर नौजवान ज्यों के त्यों बने हुए हैं, उससे भी बढ़ते जा रहे हैं जो वैश्यों से शादी कराने को तैयार है, जिनको भक्त योद्धा का नाम दिया गया है। और हम ये प्रार्थना करेंगे इन महानगरों में अगर कोई वैश्यावर्ती में लिप्त हैं तो वो वैश्यावर्ती छोड़ के वो लड़कियां आए, तो हम उनसे प्रार्थना करते कि बेटा आप आओ, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी जवानी सिर्फ 25-30 साल तक है, फिर तो नर्क से भी बदतर जिंदगी बन जाती है। आप आइए, आपको बेटी का दर्जा देंगे और आपका इलाज करवाएंगे और फिर लड़कों से शादी करवाएंगे और पुनः आपको उसी समाज में स्थापित करेंगे जिससे आप बिछुड़ चुकी हैं। इन्होंने आगे लिखा कि गुरुजी, मुझे व मेरे न्यूज चैनल आई विटनेस को और उसके देखने वालों को कृपया अपना पावन आशीर्वाद दीजिए। जी आशीर्वाद बेटा, अच्छे नेक कर्म करें, आगे बढ़े, भगवान खुशी दे, ताकत दे, आशीर्वाद। सुख दुआ समाज से 6 बहनें आई हैं, आपसे मिलना चाहती है, आप जी का आशीर्वाद चाहती हैं। कहाँ है बेटा जो सुख दुआ समाज, जिसे लोग हिंजड़ा खुसराजा ऐसा नाम देते हैं, उसे हमने सुख दुआ समाज का नाम दिया है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत बेटा आप सबका, बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे बच्चे की तरह हो, आपको कोई भी बात, कोई भी जरूरत है, हम आपके साथ हैं। कोई भी बात अगर आप करना चाहें बेटा, तो ये जिम्मेवार आप बात पूछ ले बेटा, जाएं वहां तो आपसे बात करेंगे बेटा, और जो भी आपकी जरूरत है हम आपके साथ हैं। और लोग हिंजड़ा कह के गाली देते हैं या पंजाबी में खुसरा कह के गाली देते हैं, और हमने इसका नाम रखा सुख दुआ समाज। ये सारे समाज के लिए सुख मांगने वाले हैं, सबके लिए। इनको तो ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए, इनको गाली नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए ये भी एक मुहिम चलाई हुई है जिसमें बहुत सुख दुआ समाज जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चों को वहां फ्री में शिक्षा, सेंटर बोर्ड की पढ़ाई जा रही है और इंटरनेशनल स्कूलों तक में उनको लगाया जा रहा है, तो वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप भी बेटा, अगर कहीं भी आपको छोटा बच्चा मिलता है तो फ्री में रहना, खाना पीना, पढ़ाई सब उसकी फ्री में, और आपको भी जरूरत है तो वो पूरा साथ देंगे आपका। आशीर्वाद। आप प्रसाद ले लीजिएगा और इनसे आप मिलकर बात कर सकते हैं बेटा। आशीर्वाद। विराजिए, बैठिए। राजेंद्र दहिया, पत्रकार, हरियाणा न्यूज से। पूजप्ता जी, बेजुबान पशुओं को रात के समय पशु तस्कर उठाकर ले जाते हैं और उन्हें काट दिया जाता है, उनको कैसे रोका जाए? हमारे ख्याल से इसका जो असली हल है, यहां जहां जंगलात या गोचर भूमि है वहां पे अच्छा घास पैदा किया जाना चाहिए, वहां 4 दीवारी करके कुछ नौकर छोड़े जाने चाहिए, और जितने भी आवारा पशु है उनको वहां छोड़ देना चाहिए। ये इसका शायद मुकम्मल हल हो। दूसरा हल ये है, हमारे टाइम में राजस्थान में हमने देखा था, गौ और भैंस जो भी होते थे, जो दूध पीते आम घरों में होता था, तो लोग जब तक वो मरती नहीं थी अपने खूंटे से खोलते नहीं थे। एक धर्म मानते थे कि इसने हमें इतनी देर दूध पिलाया तो हम भी इसकी संभाल करेंगे। और वो भी खाली नहीं, उसका मल मूत्र सब खाद के काम आता रहता था। जितना वो खाती थी उससे ज्यादा फसल हो जाया करती थी। तो उन जिम्मेदारों से, उन किसानों से जो पशु पालते हैं, हाथ जोड़ के विनती है, पशुओं को घर से मत निकाला करो, वो अपनी उम्र भोग के जाएं। ये जरूरी है, आपसे हाथ जोड़ के विनती, घर से डंडा मार के ना निकाला करो। पर क्या किया, ये कलयुग है, यहां तो मां बाप को डंडा मार के निकाल देते हैं और ये कह देते हैं या वृद्ध आश्रम में जा, तेरे संगी साथी मिलेंगे। हम वृद्ध आश्रम के खिलाफ नहीं, पर उस पर लिखा होना चाहिए अनाथ वृद्ध आश्रम। जिनके बाल बच्चे जब वो छोड़ने जाए उनको शर्म आए कि हम तो इनके बच्चे हैं, लिखा हुआ अनाथ वृद्ध आश्रम। कोई भी शाहूकार कोई भी बनाना चाहता बनाओ, पर उसके ऊपर ये जरूर लिख दो अनाथ वृद्ध आश्रम, ताकि जिनके बच्चे कम से कम वो तो ना छोड़े, उनको शर्म आए। कोई मां बाप नहीं चाहता बच्चों से दूर होना, अपने पोते नातियों से खेलना चाहता है। ये तो आपकी एक रीत है, आपने बना रखी है, अदरवाइज ऐसा नहीं जी। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र की टीम आई है। शिवा कुमार, विनीत कालड़ा, चिन्मया सेठी, सुनील आर्नेक, अशोक आनंद, सुप्रभात, ईशांत, स्वीटी और दीपक आप जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत बेटा, भगवान खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद, और आप और अच्छे नए कामों में तरक्की करें बेटा। मालिक से दुआ, घरों में खुशियां आए, बहुत आशीर्वाद प्रसाद लीजिएगा और विराजिए। स्वागत आपका, आशीर्वाद। मलकित इंसावर टीम बसई गुड़गांव से। पूजप्ता जी, नाम जाम की टीम बसई गांव में थी, हमने नए जीवों को समझाया, बताया कि डेयरी की तरफ से 100 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीवी पर नहीं दिखा, केवल कागजों में है। निवेदन है कि ये कार्य टीवी पर भी दिखाई जाए। जी, इनके एपिसोड बनाए जा रहे हैं और मालिक ने चाहा तो जरूर कोई ना कोई चैनल तो जरूर उसे ले ही लेगा, क्योंकि कई पत्रकार भाई आए, जैसे अब आए हैं, बहुत सत्संगी नेक लोग हैं जो आते हैं। पर एक ने हमें सच्ची बात बताई, काफी बड़ा पत्रकार था,
जो टीवी का चैनल का होता है, कहते गुरुजी आप अच्छे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर इसमें मसाला कम होता है। अब मसाला नहीं है तो फिर आप थोड़ा मसाला पैदा करो। अब मसाला पता नहीं कौन से बड़ा उसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस काल की नगरी में इतने अच्छे नए काम, 100 भले काम किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ब्लड रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया को ब्लड दिया जा रहा है। आश्रम के 5 करोड़ लोग दे रहे हैं। आर्मी जो है हमारी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हर महीने आश्रम से खून दान लेके आती है, पर वो कोई बताता नहीं, कोई दिखाता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं। हालांकि वहां पत्रकार आते हैं, सभी टीवी वाले दूसरे, लेकिन शायद पता नहीं वो मसाले वाली बात सही हो, शायद पता नहीं क्या चक्कर है। इससे और लोगों को भी प्रेरणा होगी कि वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करेंगे। तो खूनदान होता है, मरणोपरांत आंखें दान और बॉडी डोनेट होता है, जो पूरे इंडिया में रिकॉर्ड किया, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। इतनी बॉडी डोनेट होती है। मेडिकल कॉलेज वालों से पूछिए जाके, अगर डॉक्टरों से, उनसे, तो वो बहुत सत्कार करते हैं कि इसी की वजह से मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं और हमें बड़ा बच्चों को पढ़ाने में आसानी आ रही है। तो ऐसे कार्य, वैश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियों की शादियां हो रही हैं, सुखदुआ समाज की पूरी संभाल हो रही है, इनका साथ दिया जा रहा है। तो ऐसे 100 कार्य हैं। यहां बैनर शायद लगे होंगे कहीं ना कहीं चारों तरफ, तो उन पे लिखे हुए हैं वो 100 कार्य। और पत्रकार समाज से हाथ जोड़ के विनती है, आप इन 100 कार्यों को समाज में लेके जाएं, ताकि समाज भी इनके साथ लग जाए, तो फिर समाज से बुराइयां दूर ही हो जाएं। तो बहुत आशीर्वाद बेटा, हम तो हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का ख्याल, आशीर्वाद। लक्ष्मी इंसान दिल्ली से। गुरुजी, जब इंसान का जन्म एक ही बार होता है तो 7 जन्मों का क्या मतलब है? वो तो बनाई हुई बात है, चाहे 9 जन्म बना लो, ये मेरा 7 जन्मों का संबंध है, ये तो कोई भी बना सकता है। लेकिन धर्मानुसार, जो सूफियत रूहानियत के अनुसार, हर जन्म के अपने अपने कर्म और अपने अपने संबंध होते हैं। 7 जन्मों तक ऐसे संबंध कोई चला नहीं करते। हाँ, कोई मालिक की भक्ति में व्याकुल होकर जीवात्मा ऐसी तड़पती रहती है, तो वो तो हो सकता है, ऐसा संभव हो। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी, जब बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता तो बहू सर पर पल्ला रखती है, बेटी नहीं, ऐसा क्यों? पता नहीं ऐसा क्यों है। और जबकि ये पल्ला तो सबके लिए जरूरी है, एक इज्जत, एक सत्कार का रूप है। घूंघट निकालना जरूरी नहीं है, पर पल्ला सिर ढक के रखना मेडिकल साइंस के अनुसार भी अच्छा है। आदमी गंजा कम होता है, क्योंकि शायद हमारे ख्याल से सूर्य की किरणें उसको, जड़ों को वो खराब नहीं करती। कितना भी खुले सिर घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वैसे आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो बेटी के लिए भी वैसा ही है और बहू के लिए भी वैसा ही होना चाहिए।